अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ रमज़ान। मैं हूँ आपके साथ मनीज़े मोइन। यहाँ आपको बताएं कि FIA ने मुस्लिम लीग क़ाफ के रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली मुनस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज कर लिया है। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी भी नामजद, जबकि दीगर 2 मुल्जिमान को हिरासत में लिया गया है। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही के खिलाफ भी मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन की इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। मामला क्या है जानेंगे। लाहौर में नुमाइंदा खुसूसी आसिम नसीर हमारे साथ मौजूद है। तो आसिम नसीर, बताइएगा तफसील से ये तमाम तर मामला। जी बिल्कुल, FIA की एक बड़ी कार्रवाई, आने वाली हुकूमत जो नई हुकूमत इत्तेहादियों की बनी थी उसमें एक बड़ी कार्रवाई देखने में आई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के चौधरी मुनस इलाही, स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही, इनके खिलाफ न सिर्फ इंक्वायरी जारी थी 7 अगस्त 2020 से साबिक हुकूमत की जानिब से, उसमें आज एक बड़ी डेवलपमेंट ये देखने में आई कि चौधरी मुनस इलाही और सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 6 अफराद है इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और इल्जाम है 720 मिलियन रुपए की करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग का। रहीम यार खान शुगर मिल्स के अंदर जो इंक्वायरी हो रही थी, उनके अंदर जो शवाहिद मिले हैं उनमें मुनस इलाही, मोहम्मद खान भट्टी जो कि सेक्रेटरी पंजाब असम्बली भी है, उनके भतीजे, उनके चपड़ासियों के भी नाम सामने आए हैं। 2 अफराद की अभी तक गिरफ्तारी हो गई है, जिनमें जो बड़ा नाम लिया जा रहा है BS2 2 स्केल का, ग्रेड 2 स्केल के नवाज भट्टी, और 31% के वो शेयर होल्डर थे रहीम यार खान शुगर मिल्स के अंदर, जिसे अलायंस शुगर मिल्स भी कहते हैं। साथ एक स्टूडेंट है, वो 35% के गिरफ्तारी FIA मुनस इलाही की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जराए ये बता रहे हैं कि मुनस इलाही शायद अपनी अबूरी जमानत कराने लाहौर हाईकोर्ट जाएंगे। बड़ी एक और खबर इसमें ये भी है कि चौधरी परवेज इलाही, उनका नाम भी, उनकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है। 7 अगस्त 2020 में ये मुकदमा कायम हुआ था। शुगर जो माफिया के खिलाफ बड़ा डेवलपमेंट हुई से इमरान खान कि हमारी इंक्वायरी बंद करें, लेकिन वो बंद नहीं हुई और तो बनने जा रही है कि वो भी ठीक है। रुकन कौमी असम्बली मुनस इलाही के खिलाफ FIA का ये मुकदमा, और ऐसे में सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी भी FIR में नामजद कर लिए गए हैं, और ऐसे में मुकदमे में नामजद 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आसिम नसीर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रहनुमा काफ लीग मुनस इलाही का अपने खिलाफ FIR पर रद्द अमल। खुद FIA में पेश होने का ऐलान कर दिया। बोले FIR का इल्म मीडिया के जरिए हुआ। FIA ने प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार करना है तो कर लें, ये जो चाहें कर लें, फिर मैं जो करूंगा ये वो भी देखेंगे। इन्होंने, मुझे मीडिया के थ्रू पता लगा कि इन्होंने FIR को काटी है मेरे पे। नॉर्मली प्रोसीजर FIA का ये होता है कि वो एक नोटिस सर्व करते हैं, अगर उन्होंने कुछ सवाल पूछना हो, पूछताछ करनी हो, तो उसके बाद फिर बंदा जाके पेश होता है और उसका सवाल जो आप वहाँ बैठ के उनके साथ करते हो। तो इन्होंने वो वाला प्रोसीजर स्किप किया, सीधा FIR काटी है और अब मुझे अरेस्ट करने के लिए कुछ टीमें भेजे हैं। मैं जा रहा हूँ गिरफ्तार होने, गिरफ्तारी क्या देनी है इन्होंने, मैं इनके पास आ रहा हूँ, मेरे से सवाल जवाब करें, मुझे गिरफ्तार करें, जो इन्होंने करना है, जो पीछे से इनके लोगों ने इनको ऑर्डर दिए हैं, अगर तशद्दुद भी करना है वो भी कर ले, मैं आ जा रहा हूँ इनके पास, करें जो इन्होंने करना है, फिर जो मैंने करना होगा इनके साथ वो मैं करूँगा। पंजाब असम्बली के स्पीकर की जिद के बायस सालाना बजट दूसरे दिन भी पेश ना हो सका। डेडलॉक के बाद गवर्नर ने सवाबदीदी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए आज 2 बजे ऐवान इकबाल में नया सेशन बुला लिया। बजट भी पेश किया जाएगा। परवेज इलाही भी अड़ गए। असम्बली में जारी इजलास को आज 1 बजे तक मुलतवी कर दिया। अब पंजाब असम्बली के आज 2 अलग अलग इजलास होंगे, एक ऐवान इकबाल में और दूसरा पंजाब असम्बली में। ये रिपोर्ट देखते हैं। क्या परवेज इलाही की अना परस्ती पंजाब के 12 करोड़ आवाम के हुकूक से ज्यादा अहम है? सूबे का बजट 13 जून को पेश होना था, लेकिन पहले स्पीकर असेंबली रुकावट बने रहे और फिर इजलास को 14 जून बरोज मंगल दिन 1 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। मंगल को मुकर्ररा वक्त पर हुकूमत और अपोजिशन बेंचों पर अरकान असेंबली आकर बैठ गए, लेकिन स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ऐवान से गैर हाजिर रहे और इजलास को शुरू ही नहीं होने दिया। 8 या 9 घंटे के बाद अरकान असेंबली का सब्र जवाब दे गया। हुकूमत और अपोजिशन अरकान आमने सामने आए, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की।
सूरत हाल पर सूबाई काबीना का हंगामी इजलास तलब किया गया। पंजाब के बजट को किस तरह पेश किया जाए, इस पर गौर व खौस के बाद गवर्नर पंजाब की एंट्री हुई। उन्होंने अपने सवाबदीदी इख्तियारात का इस्तेमाल कर लिया। गवर्नर पंजाब ने असेंबली का जारी सेशन बर्खास्त करने का हुक्म दिया और आज दिन 2 बजे ऐवान इकबाल में नया सेशन तलब कर लिया, जिसमें बजट पेश किया जाएगा। गवर्नर पंजाब का हुक्म सामने आते ही स्पीकर परवेज इलाही असेंबली में पहुंच गए। जिस सेशन को गवर्नर पंजाब बर्खास्त कर चुके थे उसे ही शुरू करवाते हुए ओवैस लगारी को बजट पेश करने का कहा, लेकिन ओवैस लगारी ने गवर्नर पंजाब के हुक्म का हवाला देते हुए बजट पेश करने से इनकार कर दिया। स्पीकर परवेज इलाही पंजाब के बर्खास्त शुदा इजलास को 15 जून बरोज बुध दिन 1 बजे तक मुलतवी करके चलते बने। आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी की असेंबली आमद की शर्त हमने खत्म कर दी है। स्पीकर परवेज इलाही की मीडिया से गुफ्तगू, वो बोले कि आज इजलास तलब किया है, हुकूमत को दावत देते हैं कि आए और असेंबली कार्रवाई का हिस्सा बने। उन्होंने गवर्नर पंजाब के सेशन बर्खास्त करने के हुक्म को गैर आईनी भी करार दिया। इजलास चल रहा था और मैंने दावत दी 3 दफ़ा लगारी साहब को कि आएँ बजट पेश करें, आएँ बजट पेश करें, आएँ बजट पेश करें, और बजट पेश करने की बजाय उन्होंने आज खुद ही कोई बात कर दी कि वो इजलास तो गवर्नर साहब प्रोरोग कर दिया है। ये नहीं हो सकता, ये गैर कानूनी है और ये मजाक है, और इतना बड़ा मजाक है कि ये लोग हंसेंगे इनकी अकल पे। जहाँ उनके पास सेक्रेटरी असम्बली नहीं है कानून के मुताबिक, ना कोई स्टाफ है उनका अपना, तो ना कोई प्रिजाइड करने वाला है, और स्पीकर के होते डिप्टी स्पीकर नहीं प्रिजाइड कर सकता, ये कानून है। इजलास पे सब आएंगे और हम बाकायदा कार्रवाई करेंगे और उनको दावत है कि ओपनली आ जाएं, वो इजलास में अटेंड करें। क्या वो जो शर्त थी जिस पे कल जो सब इजलास खत्म किया गया था कि आपने मशरूत किया था कि आईजी और नहीं, वो हमने ख़त्म, उनसे तय हो गया, उनमें तय होके वो हमने अनाउंस कर दिया कि जी हमने ख़त्म कर दिया। तो बुनियादी नुक्ते से आपने विड्रॉ कर लिया? बुनियादी नुक्ता नहीं था, बुनियादी नहीं था यार, ये बजट है बुनियादी। स्पीकर और बनी गाला में बैठे शख्स की आना ख़त्म ही नहीं हो रही। हम कहते हैं बजट पेश करने दो, ये कहता है आईजी को पेश करो, अब हम उसको अदालत में पेश करेंगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने खबरदार कर दिया, कहा बजट भी पास होगा और इसका बंदोबस्त भी होगा। 12 करोड़ आवाम जो है कल इंतजार कर रही थी कि बजट में क्या आना है। आप जो स्पीकर बने बैठे हैं इस बिल्डिंग में, करोड़ों खर्चा होता है। कल पूरे सूबे की मशीनरी मेरे साथ यहाँ पर बैठी रही, कोई अपना जो है खेल तमाशा करने तो नहीं आया था। ये शख्स जो बैठा है इसकी अना जो है वो भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही, और जो बनी गाला में बैठा है उसकी अना भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। और फिर जब 12 बजे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुलते हैं तो तकलीफ होती है। फराह गोगी का नाम आता है तो मौसूम को तकलीफ होती है। तो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, अरबों रुपए जो लंदन से पकड़े हैं सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए हैं, उसमें किस किस का कट है, ये जवाब दे इमरान नियाज़ी इस बात का। फिर ये खेल तमाशे के मूड में है। हम कहते हैं कि सूबे की आवाम के भलाई के लिए बजट पेश करने दो, ये कहता है आईजी को पेश करो, इसको हम अदालत में पेश करेंगे, अवाम के अदालत में पेश करेंगे, इसको जवाब देना होगा। सिंध असम्बली में बजट इजलास के दौरान हुकूमती और अपोजिशन अरकान गुत्थम गुत्था हो गए। सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने अपोजिशन रुकन को किताब दे मारी। कुलसूम चांडियो और दुआ भुट्टो में हाथापाई हुई। संजय साधवानी की रिपोर्ट देखिए। तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए, अभी डिस्टर्ब नहीं करें, अभी ये शुरू उठाएं, डिस्टर्ब नहीं करें आप। बजट तकरीर शुरू होने के कुछ देर बाद ही अपोजिशन ने वज़ीर आला सिंध को बेचैन करना शुरू कर दिया था। वज़ीर आला सिंध ने शोर शराबे के बावजूद तकरीर जारी रखी तो अपोजिशन ने वज़ीर आला की नशिस्त का घेराव करना शुरू कर दिया। इस दौरान हुकूमती और अपोजिशन अरकान के दरमियान तल्ख कलामी और धक्कम पेल शुरू हो गई। शर्जिल मेमन ने अपोजिशन अरकान को बजट दस्तावेज की कापियां भी दे मारी। पीपल्स पार्टी की कुलसूम चांडियो और पीटीआई की दुआ भुट्टो में हाथापाई हुई। कुलसूम चांडियो ने दुआ भुट्टो का मोबाइल फोन छीनकर मुनव्वर वसान को दे दिया और मुनव्वर वसान वो मोबाइल फोन लेकर चलते बने। मैं खुद परेशान थी, स्टूडेंट को हो क्या गया है, ये पागल क्यों हो गई आज ये दवाई खाकर नहीं आई घर से। आसिफ अली जरदारी की जो ट्रेनिंग है
वो चोरी करने की है। वज़ीर आला की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन बेंचों पर मौजूद MKM के अरकान ने एहतजाज में PTI का साथ नहीं दिया और खामोशी से वज़ीर आला की बजट तकरीर सुनी। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ संजय साधवानी, समाअत, कराची। बहरिया टाउन के 50 अरब रुपए की एडजस्टमेंट कैसे की गई, पूरी कहानी वज़ीर दाखिला ने सुना दी। राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि मुआहदे के तहत 458 कनाल ज़मीन बहरिया टाउन ने अलकादिर ट्रस्ट के नाम पर मुंतकिल की, जिस पर साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी के दस्तखत है। फिर 240 कनाल अराजी फराह खान के नाम पर मुंतकिल कराई गई। 50 अरब रुपया जो था वो बहरिया टाउन की लाइबिलिटी के अगेंस्ट जो है वो एडजस्ट करवा दी। फिर बहरिया टाउन ने जो है वो एक मुआहदा किया 458 कनाल, जिसकी मालियत 53 करोड़ रुपए है। ये जमीन अल कादर ट्रस्ट के नाम पे ट्रांसफर की है। साइन है वो एक तरफ डोनर बहरिया टाउन के हैं और दूसरी तरफ जो है वो बुशरा खान साहबा के हैं। अल कादर ट्रस्ट जिसको ये जमीन दी गई है उसके दो ही ट्रस्टी, फर्स्ट लेडी हैं और दूसरे जो है वो वज़ीर आज़म साहब। 240 कनाल ये बनी गाला में है और ये मुसम्मत फरा शहजादी उनके नाम पे जो है ना इसका जो हुआ है। बहरिया टाउन को क्या मसला था कि उनको वो 240 कनाल जो है वो फरा शहजादी के नाम मुंतकिल करती और 458 कनाल जो है एक ट्रस्ट के नाम जो है वो मुंतकिल करती। वो इस वजह से भागी कि वो उनके पास क्या इस बात की वजाहत है कि ये 200 कनाल जो बनी गाला में है, कहाँ से उन्होंने पैसे लिए, कैसे खरीदा। हुकूमत पाकिस्तान को मिलने वाली रकम मलिक रियाज के पास वापस कैसे आई? बरतानिया में होने वाली तहकीकात में मलिक रियाज फैमिली के 14 करोड़ पाउंड जो पाकिस्तान को मिलने थे उसकी सेटलमेंट किस तरह हुई? प्ली बार्गेन मुआहदे को स्टेट सीक्रेट कैसे करार दिया गया? समा सब तफसीलात सामने ले आया। जी रिपोर्ट जमा कराइए, खान साहब ने कहा मेरी गारंटी है मैं खत्म करावांगा और लाल अकबर का लेटर भी तुम कल वो कहंदी है मैनू तुसीं हीरा मंगवा दो ते अंगूठी मैं तो खरीदांगी, जो पैसे बनणगे तुसीं मैनूं दे देना। मैं कहा ठीक। हीरा दो लेटर लो। जिस खत के लिए हीरा देने और लेने की बात हो रही थी उसमें क्या था, समा सब सामने ले आया। 2018 और 19 में बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने अहमद अली रियाज मलिक और फैमिली के तकरीबन 14 करोड़ पाउंड मुंजमद किए। बरतानिया ने ये रकम पाकिस्तान को वापस की। दिसंबर 2019 में वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर ने काबीना डिवीजन को खत लिखा, दावा किया कि मलिक फैमिली ने NCA से अदालत से बाहर मुआहदा कर लिया है। रकम पाकिस्तान में मखसूस अकाउंट्स में मुंतकिल की गई है। शहजाद अकबर ने लिखा कि मुआहदे की तफसीलात खुफिया रखी जाएंगी। हुकूमत पाकिस्तान राजदारी का मुआहदा करेगी। काबीना की मंजूरी के बाद ये लेटर सील कर दिया गया, जिसे सिर्फ अदालती हुक्म पर खोला जा सकता है। अकबर रियाज मलिक से मुबैना गुफ्तगू में फराह खान ने उसी खत की यकीन दहानी कराई थी। मैं कि एक काम नहीं हुआ फरा, देखो हैं एक काम नहीं हुआ। इमरान खान साहब ने भी 4 दिन ले लिए हैं, अभी तक लेटर नहीं आया, ताले भी लग गए हैं, रिपोर्ट भी जमा हो गई है। मैं क्या अदालत में तो क्या बनेगा हमारा? मैंने कहा तो कहते तुम पैनिक ना हो। इमरान खान पर इल्जाम है कि उन्होंने ये डील अल कादिर यूनिवर्सिटी के लिए 458 कनाल जमीन और बनी गाला में फराह खान के लिए जमीन के एवज की। राना सनाउल्लाह का दावा है कि PTI सरकार ने इस डील में 5 अरब रुपए भी लिए। इमरान सरकार और बहरिया टाउन की डील आश्कार होने के बाद कानूनी माहिरीन और सियासतदानों का रद्द अमल भी सामने आ रहा है। कौन क्या कह रहा है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। साबिका हुकूमत और बहरिया टाउन की तहलका खेज डील आश्कार हो गई। मामले पर रद्द अमल भी आया। मुसद्दिक मलिक ने बताया कि बहरिया टाउन के जो पैसे लंदन में पकड़े गए वो गैर कानूनी तरीके से गए थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब ये पता करने की कोशिश की गई कि वो अकाउंट कौन सा है, तो पता चला कि वो बहरिया टाउन का वो अकाउंट है जिसमें उनको जुर्माना हुआ है। पकड़ा हुआ उनका पैसा जमा करवा दिया गया, यानी जिसका पैसा पकड़ा गया जो हुकूमत को मिलनी थी, हुकूमत ने वो गिफ्ट कर दिया उसी शख्स को जिसको जुर्माना हुआ था। माहिर कानून कामरान मुर्तजा ने कहा, जब तक किसी डॉक्यूमेंट का ताल्लुक मुल्की सालमियत से न हो वो स्टेट सीक्रेट नहीं होता। ये पहले भी उस वक्त भी जब बात हुई थी, जब उसको जो है ना वो डॉक्यूमेंट को सील किया गया था, ये उस वक्त भी मामला मशकूक था, मगर बहरहाल इस पे मिट्टी डाल दी गई थी। इस तरह से किसी शख्स को फायदा देने का जिसके बीवी बच्ची आपके घर आते जाते हो, ये हरकतें जो है ना इंतहाई नाज़िब हैं। लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान ने साबिक हुकूमत और मलिक रियाज की डील को अरबों रुपए की चोरी से ताबीर किया। मैं ये मुतालबा करता हूँ कि इमरान खान आकर इनकी वजाहत करें कि किस तरह से वो मलिक रियाज को
इतने बड़े पैसे जो नेशनल क्राइम एजेंसी ने रिकवर किए, जो कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान की रिकवरी थी, और वो रिकवरी एक लैंड डेवलपर को दे दी गई। पाकिस्तान बार काउंसिल के साबिक सदर अमानुल्लाह ने कहा, इमरान खान हुकूमत और बहरिया टाउन की डील बदनीयती पर मबनी थी। मुलव्विस किरदारों के खिलाफ नैब कार्रवाई हो सकती है। कभी 5 अरब रुपए लेकर 45 अरब का फायदा, अरबों रुपए की जमीन, कभी हीरे की अंगूठी, कभी एनआरओ की दरखास्त। इमरान खान और प्रॉपर्टी टाइकून से मुतल्लिक कहानियां एक एक कर सामने आ रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज से जुड़ी दास्तान की मजीद कड़ियां सामने आने लगी। विफाकी वज़रा ने तफसीलात कौम के सामने रख दी। बीच में ये चोर पड़े तो इन्होंने फिर एक तरीकाकार बनाया कि किस तरह से हमने उसका 50 बचा के हमने 5 जो है वो कैसे जो है वो हजम करना है। बहरिया टाउन ने जो है वो एक मुआहदा किया, 458 कैनाल ये जगह है, अल कादर ट्रस्ट के नाम पे जो है वो इन्होंने जो है वो ट्रांसफर की है। इससे पहले 5 कैरात हीरे की अंगूठी की फरमाइश भी सामने आई थी। मैं पूछे, मैं आपको 5 मंगवाना कर दिया। हाँ 5 कैरेट ठीक है, 3 है। कहते ये तो आम पहनते हैं, ये नहीं, वापस लो, उनको सही चीज दो। मुबैना ऑडियो लीक में प्रॉपर्टी टाइकून को फंसा हुआ लेटर सुपुर्द करने की यकीन दहानी कराई गई थी। खान साहब का फोन आया वे सुबह ताले टड़े खुल जाएंगे साइड से। मैं जी रिपोर्ट जमा कराई है, खान साहब ने कहा मेरी गारंटी है, मैं खत्म करावांगा और लाज अकबर का लेटर भी तुम कल, ठीक है, कल तुम लेटर लाजमी मिलेगा। ये वही लेटर था जिसके जरिए बरतानिया से आए अरबों रुपए प्रॉपर्टी टाइकून को वापस किए गए। उन्हीं इल्जामात की गूंज में एनआरओ मांगने की सदा भी सुनाई दी थी। खान की तरफ से बड़े मुझे मैसेज थे कि जी हमारा पैचअप करा दें आपके साथ। करप्शन के खात्मे का नारा लगाकर आने वाले इमरान खान के बारे में ये कहानियां सुनकर ख्वाजा आसिफ तो दावा कर चुके। ये दाल में काला नहीं है बल्कि पूरी दाल ही काली है। और मलिक रियाज के बरतानिया में मुंजमद की गई भारी रकूम केस में बरतानिया की अदालत ने मलिक रियाज और उनके बेटे के बरतानवी वीज़े मंसूख कर दिए थे और 10 साल तक बरतानिया में दाखिले पर पाबंदी लगा दी थी। मलिक रियाज ने फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी जो नवंबर 2021 में मुस्तरद कर दी गई थी और जज ने सख्त रिमार्क्स दिए थे। मलिक रियाज की बरतानिया में मुंजमद की गई भारी रकूम की एक बार फिर खबरों में गूंज। इसी केस में बरतानिया की अदालत ने मालियाती करप्शन के इल्जाम पर मलिक रियाज और उनके बेटे के बरतानवी वीजे मंसूख कर दिए थे और 10 साल तक बरतानिया दाखिले पर पाबंदी लगा दी थी। मलिक रियाज ने फैसले के खिलाफ अपील दायर की जो नवंबर 2021 में मुस्तरद कर दी गई थी। जज ने सख्त रिमार्क्स देते हुए फैसले में लिखा था कि इस बात का कभी इम्कान है कि मलिक फैमिली माली करप्शन और कवायद की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस रहे हैं। आपके किरदार, तर्ज अमल और सरगर्मियों की वजह से आपका बरतानिया से इखराज ही अवाम के लिए बेहतर है। बरतानवी अदालत के फैसले में पाकिस्तानी अदालतों के बहरिया टाउन से मुताल्लिक दिए गए फैसलों का भी जिक्र है। काम निकलवाने के लिए करोड़ों के हीरों के तोहफे, साबिक खातून अव्वल को 3 नहीं 5 कैरेट का हीरा दिया जाए, फिर ही काम होगा। कहिए मैनू हीरा मंगवा दो, जी रिपोर्ट जमा कराई है, खान साहब ने कहा मेरी गारंटी है, मैं खत्म करावांगा। लाज अकबर का लेटर भी तुम कल हफ्ते तो पहले मुआवी हूँ। मलिक रियाज और बेटी अंबर की मुबैना ऑडियो लीक में किस लेटर का जिक्र था, समा ने खोज लगा लिया। शहजाद अकबर जो है वो एसेट रिकवरी यूनिट के इस वक्त हेड थे। मलिक रियाज की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग थी जिसको रिकवर करके कौमी खजाने में जमा करवाना था। ये वही लेटर है, इस लेटर का चर्चा जो है वो ऑडियो में है और ये बिल्कुल एक मिली भगत जो है वो साबित हो चुकी है। वफाकी काबीना इजलास में बरतानवी मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने परवेज मुशर्रफ की सेहत के लिए दुआ की है। ट्विटर पैगाम में लिखा है कि उनकी परवेज मुशर्रफ से कोई जाती दुश्मनी या इनाद नहीं। परवेज मुशर्रफ वापस आना चाहें तो हुकूमत सहूलत फराहम करे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने परवेज मुशर्रफ की सेहत के लिए दुआ की है और ट्विटर में ये लिखा है कि उनकी परवेज मुशर्रफ से कोई जाती दुश्मनी नहीं है। परवेज मुशर्रफ वापस आना चाहें तो हुकूमत उनको सहूलत फराहम करे। इंटर बैंक में डॉलर 1 रुपया 34 पैसे इजाफे से पहली बार 206 रुपये 50 पैसे का हो गया है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। समा के नुमाइंदे सैयद रिजवान आलम हमारे साथ मौजूद हैं। तो रिजवान आलम, डॉलर की कदर में आज फिर बड़ा इजाफा हुआ है।
जी बिल्कुल, आज सुबह ही से जो है इंटरबैंक मार्केट में जो है वो रुपए की कदर दबाव का शिकार है। जिस तरह रोज यौमिया होता है इसी तरह आज भी नजर आ रहा है। आज फिर ₹1.34 महंगा हो गया है डॉलर इंटरबैंक मार्केट में, और ये ₹206.50 की नई रिकॉर्ड सतह पर जा पहुंचा है, जबकि ओपन करेंसी मार्केट में जो है ₹207 से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो मौजूदा हुकूमत के दौर में अब तक सिर्फ 3 माह में जो है डॉलर इंटरबैंक में जो है वो ₹24 महंगा हो चुका है, और किसी के काबू में नहीं आ रहा है। इस डॉलर ने स्टेट बैंक और हुकूमत को खुला चैलेंज दे रखा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सैयद रिजवान आलम, अपडेट किया आपने। नेफ्रा ने 3 माह के लिए बिजली 42 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी है। इजाफा मौजूदा माली साल की तीसरी सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। नेफ्रा ने 3 माह के लिए बिजली 42 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। ये इजाफा मौजूदा माली साल की तीसरी सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। महंगी बिजली भी मिलना मुश्किल, मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 6,666 मेगावाट हो गया। पावर डिवीजन के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में बिजली की पैदावार 21,234 और तलब 27,900 मेगावाट है। तलब और रसद के इस फ़र्क के बायस मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 6 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। तो महंगी बिजली वो भी नहीं मिल रही। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 6,666 मेगावाट हो गया है। महंगी खरीदी गई खाद सस्ती किस तरह बेचें? फैसलाबाद में खाद डीलर्स ने जिला भर में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल कर दी है। मजीद जानते हैं अब्दुल अहद से। अब्दुल अहद, बताइएगा क्या कहना है खाद डीलर्स का? जी बिल्कुल, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से खाद डीलर्स पर बिलाजवाज़ FIR दर्ज करने और खाद डीलर को इस चीज़ पर मजबूर करने के लिए कि जो खाद महंगे दामों खरीदी गई है उसको भी गवर्नमेंट रेट पर सेल किया जाए। इन तमाम तर वजूहात की बिना पर जो है वो पूरे ज़िले के अंदर फर्टिलाइज़र एसोसिएशन ने जो है शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया है, और आज जो है वो हड़ताल का पहला रोज़ है। देखा जा रहा है कि तमाम तर दुकानें जो हैं वो बंद कर दी गई हैं। इस वक्त हमारे साथ फर्टिलाइज़र डीलर्स एसोसिएशन के सदर तारिक साहब मौजूद हैं, हम इनसे बात कर लेते हैं। अगर वेयर हाउस से माल उठाएँ तो उधर से हमें चार्ज पड़ता है 50 से 60 रुपये बैग, अगर जंग से उठाएँ तो 90 से 100 रुपया भी पड़ जाता है। लेकिन जो इंतजामिया है वो कहते हैं 1850 में सेल करना है। कोई कारोबार ऐसा नहीं है जो नुकसान में सेल करे। हम 50-100 रुपया कम सेल में करें, ये हो नहीं सकता। हमारी मजबूरी बन गई है। हमने गैर महीना मुद्दत के लिए तमाम तौर पर मुतलका तौर पर डीलरों ने फैसला किया कि हड़ताल पर चले जाएँ। किसानों को यकीनन मुश्किलात होंगी क्योंकि गैर महीना मुद्दत तक हड़ताल है। क्या इंतज़ामिया जो है खाद डीलर्स के मुतालबात को मान लेगी? जितनी भी FIR हुई हैं उन्हें वापस ले लिया जाएगा, और जितने भी डीलर्स को गिरफ्तार किया गया है उन्हें छोड़ दिया जाएगा? अभी जो है किसी भी तरह के कोई भी जो है मुज़ाकरात ज़िला इंतज़ामिया के साथ नहीं हुए, ताहम हड़ताल का जो है वो आगाज़ हो चुका है। शुक्रिया अब्दुल अहद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बराह रास्त लिए चलते हैं आपको। इस वक्त वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। रुपए के करीब अगर आपके टैक्सेस जमा ना होते हैं तो 300 अरब रुपए तो वैसे चले जाएंगे, तो तबके लोगों को क्या होगा? अच्छा, नंबर 1 जो आपने पहले क्या था सवाल यार, पहला पेंशन, हाँ पेंशन वाला, बहुत आपने सही पॉइंट आउट किया। हमारे लिए बड़ी मेजर कंसर्न है और हम इसके ऊपर काम कर चुके हैं, सारी चीज़ें कर चुके हैं। बस वो हमने आखिरी जो है ना उस पर पता रखना है कि कॉन्ट्रीब्यूटरी सिस्टम पेंशन का रखें ताकि जो नए लोग हमारी पेंशन का बिल कम हो। नहीं तो आपने बिल्कुल सही, ये आपकी ऑब्जर्वेशन है कि हमारे पास तरक्याती कामों के लिए, डेवलपमेंट के लिए कुछ पैसा नहीं बचेगा। हम अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही पूरे हो जाएंगे। एक चीज़ मैं आपको जो बताना भूल गया, आपके सवाल का बिल्कुल उलट जवाब होगा। इस वक्त सूबा सिंध के अंदर कल मैंने एक्सरसाइज कराई थी ये सारे, और मैंने अपनी बजट तकरीर में कहा, ये मैं दोबारा इधर रिपीट कर दूं, हमारी सैलरीज हर ग्रेड में 1 से लेके 22 तक, और हमारी पेंशन्स जो रिटायर होते लोग 1 ग्रेड से 22 ग्रेड तक, बाकी सारे सूबों और वफाक से ज़्यादा है इस वक्त। बाकी सूबे, कुछ सूबों ने अपना ऐलान कर दिया है, हमने उसी हिसाब से 15% और 5% का ऐलान किया है सैलरीज और पेंशन्स में। मैं इस चीज़ से कि हम बेस्ट पेइंग प्रोविंस है वो कंटिन्यू करना चाहूँगा, और इसलिए मैंने अगर कहीं डिस्क्रिपेंसी पूरा करूँगा, लेकिन ये बिल्कुल आपके सवाल की नफ़ी में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।
और अब शामिल करेंगे चोलिस्तान से अच्छी खबर, जहां लंबी प्यास के बाद बाराने रहमत बरस पड़ी। मुरझाए चेहरे खिल उठे, नकल मकानी करने वालों ने वापसी की तैयारियां कर ली। बिल्कुल, आपको बताएं कि तवील खुशसाली के बाद सहराए चोलिस्तान में तेज़ बारिश ने रूही की रौनकें बहाल कर दी हैं। मुख्तलिफ इलाकों में तालाब और टोबे पानी से भर गए। मौसम खुशगवार है, मवेशी अपनी प्यास बुझाने के लिए तालाबों का रुख कर रहे हैं। गुज़िश्ता कई माह से सहराए चोलिस्तान में शदीद गर्मी का राज था। गर्मी और खुशसाली के बायस हज़ारों तालाब और टोबे खुश्क हो गए थे। कई मकामात पर भूख और प्यास के बायस मुतादिद मवेशी हलाक हो गए थे, जबकि लोगों की बड़ी तादाद नकल मकानी करके दूसरे इलाकों में मुंतकिल हो गई थी। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।